हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके क्लास 10th का चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस। यह आपकी साइंस की बुक का चैप्टर 5 है और ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है और ये आपका लेक्चर 1 होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम लाइफ प्रोसेस के बारे में देखेंगे कि आखिर लाइफ प्रोसेस है क्या। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी एक सर्टेन लाइफ प्रोसेस होती है, जैसे कि ग्रोथ, वो ग्रोथ करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं और सर्कुलेशन करते हैं। इसके अलावा वो बहुत सारी और एक्टिविटीज करते हैं जो उनकी लाइफ का पार्ट है, यानी कि वो लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। ओके, ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पायरेशन, डाइजेशन, which together keep all the living organisms alive। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर ये प्रोसेस करता है, रेस्पायरेशन करना, डाइजेशन करना, तो ये चीज ये बताती है कि वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है, यानी कि अलाइव है। ओके, एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। और इस तरह की जो वो जॉब करते हैं जिससे उनकी बॉडी मेंटेन रहती है, तो वो कहलाती है लाइफ प्रोसेस। ओके, इसमें एग्जांपल्स देखेंगे हम कि कौन कौन से हैं वो। तो लाइफ प्रोसेस के जो एग्जांपल्स होते हैं वो ग्रोथ होती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो बड़ा होगा, यानी कि वो अपनी ग्रोथ करेगा। डाइजेशन करेगा, ठीक है, जब वो फूड खाएगा, फूड की उसे रिक्वायरमेंट होगी तो उसका डाइजेशन भी करेगा। रेस्पायरेशन करेगा, सर्कुलेशन होगा, एक्सक्रीशन भी होगा उसका। तो ये जो है लाइफ प्रोसेस के पार्ट। ओके, फर्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। किसी भी ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? फूड से। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना खाएगा तो वो उसमें से न्यूट्रिशन लेगा। न्यूट्रिशन वो इसलिए लेगा क्योंकि उसकी जो बॉडी है उसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है ताकि वो डेवलप हो सके। और ये जो ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये जो प्रोसेस है ये उसकी प्रॉपर चल सके। ओके, द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। ये फूड को ऑब्टेन करना। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से आते हैं। तो जो प्लांट्स होता है ये आपको ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है कि अपने आप ही सारी प्रोसेस करना, मतलब अपने फूड के लिए ये खुद पर डिपेंड रहते हैं, इन्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। अब फॉर एग्जांपल हमें फूड की रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करेंगे? मार्केट जाएंगे, वहां से हम सब्जी खरीद के लाएंगे। तो हम किस पे डिपेंड है? सब्जियों को। ऐसा तो है नहीं कि हम सनलाइट के नीचे लेट गए और हमारा फूड अपने आप तैयार हो गया, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो हमारा जो फूड का प्रोसेस है वो हेटेरोट्रॉफ है, यानी कि हम खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं वो खाने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहते, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। कैन मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाना। तो इन लोगों को बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। जो लोग अपना खाना खुद बना लें या जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना ले वो ऑटोट्रॉप्स में आ गया। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉप्स है, अपना खाना खुद बनाना। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स किस पे डिपेंड रहते हैं? जो हर्बीवोरस एनिमल्स है वो घास वास खाएंगे, ठीक है, और जो मीट खाने वाले हैं वो शिकार के लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल लॉयन हो गए, आपके वुल्फ हो गए, तो ये जो है शिकार पे जाएंगे, ये दूसरे एनिमल का शिकार करेंगे। तो ये दोनों ही डिपेंड किस पे हैं खाने के लिए? दूसरे लोगों पे। एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स मींस डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। प्लांट्स पर डिपेंड है या अदर एनिमल्स पर डिपेंड है, किसके लिए? अपने खाने के लिए। तो उन लोगों को हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉप्स। तो ह्यूमन जो है, हम लोग जो है हेटेरोट्रॉप्स। अब बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। ठीक है, अब इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक जो मोड है न्यूट्रिशन का, उसमें क्या होता है
काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल, एक काइंड का न्यूट्रिशन होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल में, लाइक CO2, वाटर हो गया, ETC हो गया, आर यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसमें जो फूड बन रहा है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बन रहा है, और ये किस में बनेगा? ग्रीन प्लांट्स में। तो फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं। ओके, तो ये क्या हो गए? ऑटोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप, हेट्रोट्रॉपिक की हम बात करेंगे, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट possess the ability to synthesize their own food. They depend on autotrophs for their food supply directly or indirectly. अब ये जो डिपेंड होते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं, और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो डिपेंडेंस है इनकी, ये दूसरों पे है। मतलब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, तो ये दूसरे एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गए, ये क्या होते हैं? ये दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। एनिमल्स आपके दूसरों से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, फंजाई आपके दूसरों से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। ओके, तो ये जो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, ये डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो दूसरों पे जो फूड की सप्लाई इनकी डिपेंड रहती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरों पे ही डिपेंड रहती है। तो ये जो है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो। ओके, अब हम बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, ग्रीन प्लांट्स। तो ये क्या है? ऑटोट्रॉप्स, ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉप्स आपके जो होते हैं ये यूज करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट इनटू, ठीक है, कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, और वो आपकी क्या हो गई? कार्बोहाइड्रेट। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं इन्होंने यूज करा सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को और उसको कन्वर्ट कर दिया कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में, जो कि है कार्बोहाइड्रेट। आप ये कह सकते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑटोट्रॉप्स ने कन्वर्ट कर दिया कार्बोहाइड्रेट्स में। ओके, अब हम बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स। अब ये जो प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन की, ऑटोट्रॉप्स टेक इन CO2, ये किस में करते हैं? CO2 एंड H2 वाटर, एंड कन्वर्ट दीज इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। इस इनमें जब ये CO2 एंड H2O में ये प्रोसेस करते हैं तो ये इसे कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एंड सनलाइट, क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट में ये चेंज कर देते हैं, और इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, अब इसकी जो इक्वेशन आती है, जो ये रिएक्शन होती है, उसमें 6 CO2 होते हैं प्लस 12 H2 होते हैं। उसके बाद सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो गया, और फिर 6O2 6H2। ठीक है, तो ये जो है सनलाइट एंड क्लोरोफिल की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट बना ली, C6H12O6। ओके, या आपकी कार्बोहाइड्रेट इन्होंने तैयार कर। ओके, अब हम बात करेंगे रॉ मटेरियल्स और फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो कच्चा माल जो होता है या कच्चा मटेरियल जो होता है वो क्या होता है? सनलाइट हो गई आपकी, ये तो हमें आसमान से मिल गई। क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, सनलाइट को एब्जॉर्ब किसने करा? क्लोरोफिल ने। फिर उसके बाद हमारे पास CO2 आ गया, वो इधर है, ध्यान CO2, ठीक है, एंटर्स थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के जरिए ये एंटर करता है। ऑक्सीजन O2 इज रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ऑन लीफ। लीव्स पे जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उससे O2 रिलीज होता है, यानी कि ऑक्सीजन रिलीज होता है एज अ प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीव्स। कहाँ से? स्टोमेटा ऑफ लीव्स एज ए प्रोडक्ट रिलीज होता है, जो हम लोगों के काम आता है। अब बात करते हैं वाटर की।
वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन। वाटर हमने लगाया प्लांट को, उसमें जो डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ईटीसी आर टेकन अप बाय द रूट्स। किससे रहे? बाय रूट्स ऑफ द सॉइल। ठीक है, बाय द रूट्स ऑफ द सॉइल। ठीक है, कहाँ से एब्जॉर्ब करा? रूट्स के जरिए। ठीक है, वाटर डिजॉल्व मिनरल्स को, और वो कहाँ पहुंची? प्लांट में। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस साइट की बात करेंगे हम। क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। क्लोरोप्लास्ट किसमें? लीफ। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, और क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल को, जो है ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी है बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, प्लस स्प्लिटिंग ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, उसके बाद स्प्लिटिंग ब्रेकिंग हो रही है वाटर में इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो ब्रेकिंग हो रही है यानी कि वो टूट रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। रिडक्शन ऑफ CO2 ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ CO2 का रिडक्शन हो रहा है टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम बात करेंगे स्टोमेटा की। ठीक है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। जो टाइनी पोर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सरफेस पर, जो लीव्स की है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2। तो ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा। जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, जो CO2 और O2 का गैसियस एक्सचेंज करता है। लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और जो वाटर होता है ये लूज करता है लार्ज अमाउंट में वाटर वेपर की फॉर्म में ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन, जब ट्रांसपायरेशन। ओके, तो ये आप देख सकते हैं जैसे लीफ है, ये स्टोमेटा कुछ इस तरीके से होगा, और ये गार्ड सेल्स होती है, और ये स्टोमा हो गया, और ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो। ओके, अब हम बात करेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में 3 न्यूट्रिशन होते हैं: होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है, एनिमल टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। अब क्या होता है? एनिमल जो होता है वो सॉलिड फूड को अपनी बॉडी में लेता है और फिर उसको तोड़ता है अपनी बॉडी के अंदर। इसका एग्जाम्पल क्या है? अमीबा और एनिमल्स इसके एग्जाम्पल है। सेप्रोफाइटिक की बात करेंगे। सेप्रोफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो सड़ा गला होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, या आपके घर में अगर कोई सब्जी खराब हो जाए, या आसपास कोई, फॉर एग्जांपल जैसे गार्डन होते हैं, गार्डन में पत्तियां वत्तियां या लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं वो पड़े होते हैं, तो उस पर फंजाई उग जाती है, यानी कहते नहीं है कि इसमें फंगस लग गई या फफूंद लग गई, तो वो जो चीज़ होती है वो फंजाई होती है। ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन लेते हैं, और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ही डेवलप होते हैं, यानी कि वहीं पर ये पैदा होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो फंजाई है, जो आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाए। क्योंकि जो हम लोगों की किचन होती है, रसोई, उसमें अक्सर जो सब्जी वगैरह खराब हो जाती है उस पर फंजाई देखने को मिल जाती है। ठीक है, पैरासाइटिक की बात करेंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। तो पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर होस्ट ऑर्गेनिज्म होस्ट एंड ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। इसमें क्या होता है, जो पैरासाइट प्लांट्स होते हैं या पैरासाइटिक जो न्यूट्रिशन होते हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं या फिर होस्ट से ये न्यूट्रिशन लेती हैं। तो इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है कस्कुटा। ठीक है, प्लांट पैरासाइट्स, ये प्लांट पैरासाइट्स होते हैं। टिक्स जो आपके पड़ जाती है, ये टिक्स हो गए। ठीक है, ईच हो गए।
जो ब्लड आपका सक करती है, अगर लीच चिपक जाए, जैसे हम चौक बोलते हैं, तो ये आपका ब्लड पीने लगता है। और भी बहुत होती है, ठीक है, पैरासिटिक टाइप के जो न्यूट्रिशन लेते हैं। अब हम बात करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड ऑब्टेन किस तरीके से करते हैं। यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल कह लीजिए इन्हें, या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल की बात होगी, और सिंगल सेल तो आप जानती है सिंगल सेल की बात हो रही है, तो आप कंफ्यूज ना होइए। फूड इज टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस। अब इसमें क्या होता है, फूड जो थ्रू एंटायर सरफेस, इसके एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा देखेंगे हम, तो अमीबा क्या होता है, न्यूक्लियस है, ये फूड पार्टिकल। अब इसके आसपास ये सूडोपोडिया करके इसे कवर करे, फिर उसके बाद ये देखिए इसने बनाई फूड वैक्यूल, और उसके बाद फूड इसके अंदर चला गया। अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा इस थ्रो आउट, और अनडाइजेस्ट, अब जब फूड इसके अंदर चला गया तो ये इसने उसे डाइजेस्ट करा। अब ये जो फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसमें जो चीज़ें ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसको ये बाहर फेंक देता है कि भाई हमारा काम हो गया, आप चलो बाहर, ठीक है। अमीबा का जो है आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले सूडोपोडिया किया, सूडोपोडिया एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, किसके जरिए, सेल मेम्ब्रेन के जरिए। उसके बाद फूड कैप्चर करा, टेकन इन फूड, फूड वैक्यूल, क्या बनाई इसने, ये फूड वैक्यूल हो गई, ठीक है, ये वाली। डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल, डिफ्यूजन ऑफ सम सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म, और कुछ सब्सटेंस का डिफ्यूजन किस में होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल, अनडाइजेस्टेड फूड मूव टू सरफेस ऑफ सेल एंड इट थ्रो आउट, सरफेस पर आ जाता है और उसके बाद थ्रो आउट कर देता है कि भाई चलो बाहर, अपना काम हो गया ब्रो। अब बात करते हैं पैरामीशियम की, ठीक है। पैरामीशियम किस तरीके से करता है, सीलिया बनाए, सीलिया है, फिर टेकन इन, सीलिया प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, इस बात को आप याद रखिएगा, पैरामीशियम जो होता है उसकी पूरी बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट होती है एट ए स्पेसिफिक स्पॉट, और ये जो फूड लेगा एक स्पेसिफिक स्पॉट से अपने अंदर ले। अब आप बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन जो होते हैं आपके इंडाइजेशन, इनटेक ऑफ फूड, यानी कि फूड को ले लिया, डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपल वंस, जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं उनको सिंपल मटेरियल में चेंज करता है। एब्जॉर्प्शन, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, अब जो फूड डाइजेस्टिव हो गया उसमें से एब्जॉर्प्शन करना है हमें। एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, फूड का यूटिलाइज करना है। इटेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, अब जितना ही वेस्ट प्रोडक्ट होगा हम उसे रिमूव कर देंगे, ओके। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म utilize different nutritional process as it depends upon the source of carbon from where the food is taken, ठीक है। जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट न्यूट्रिशन प्रोसेस को, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डिफरेंट न्यूट्रिशन प्रोसेस होती है, ये डिपेंड करता है उनके सोर्स ऑफ कार्बन पर कि वो कहाँ से फूड देते हैं, ओके। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं वो ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला बात आती है माउथ की। माउथ क्या काम करता है, टू इनटेक ऑफ होल फूड, जितना भी हम खाना खाएंगे वो कहाँ से खाएंगे, माउथ के जरिए। उसके बाद आते हैं टीथ, जब हमने खाना खाया, फॉर एग्जाम्पल हमने एक बाइट ली, ठीक है, तो वो हमारी माउथ में, उसके बाद वो टीथ पे आई। टीथ क्या करेगा, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड को चबाने का काम करेगा। उसके बाद टंग आई, टंग क्या करेगी, रोलिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड, स्वेलिंग, पुशिंग डाउन ऑफ द फूड, आपके फूड को रोल करेगी, बताएगी कैसा टेस्ट है, आपको पसंद आया नहीं आया, ठीक है। फिर उसके बाद फूड को स्वेल करेगी और पुशिंग डाउन करेगी नीचे, इस स्लाइवरी ग्लैंड्स की। तो इसमें क्या होता है, ये सीक्रेट करती है स्लाइवा को और म्यूकस को, ठीक है। स्लाइव
स्टार्च, स्लाइवरी अमाइलेज, सलाइवा, शुगर। ठीक है, स्टार्च स्लाइवरी अमाइलेज के प्रेजेंस में शुगर में चेंज हो रही है। ओके, स्लाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं ये हमारे फूड को चिपचिपा करती हैं, यानी कि चिकना करती हैं, और ये जो पोर्शन होता है जो हमारी टंग से नीचे का, उसमें स्मूथली खाना मूव कर जाए। ठीक है, अगर स्लाइवा नहीं होगा और उसके बाद हम खाने को निगलेंगे तो ये जो हमारा ईसोफेगस होता है ये इंजर्ड हो जाएगा, क्योंकि सूखा खाना होगा और वो हमें दिक्कत देगा। स्लाइवा और जो म्यूकस होता है वो उस जगह को स्मूथ बनाते हैं ताकि फूड आसानी से मूव कर जाए। ठीक है, पुश हो जाए। अब बात करते हैं ईसोफेगस की। टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक बाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब जितना भी फूड हमारा माउथ से स्टोमक तक जाता है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहलाता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ द ईसोफेगस। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन करती हैं मसल्स इसकी ईसोफेगस। ओके, अब हम बात करेंगे स्टोमक की। स्टोमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो सीक्रेट करती हैं गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो आपका पेप्सिन होता है, एंजाइम दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन। अब मैं गैस्ट्रिक जूस की बात कर रहा हूँ जिसमें पेप्सिन होता है, HCl होता है, म्यूकस होता है। पेप्सिन जो होता है वो एंजाइम दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन, जो एंजाइम्स है उनका प्रोटीन में ब्रेक डाउन कर रहा है। HCl आपका मेक मीडियम एसिडिक। अब जो स्टोमक में जो मीडियम होता है उसे एसिडिक बनाता है HCl। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। एक सेकेंड आपको देखिए, ये जो स्टोमक की जो अंदर की इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, म्यूकस। अगर हमारे स्टोमक की इनर लाइनिंग म्यूकस से प्रोटेक्ट नहीं होगी तो हमारे स्टोमक जल जाए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्टोमक का मीडियम है वो एसिडिक है और एसिड क्या काम करता है, जलाने का। ठीक है, तो हमारा जो स्टोमक प्रोटेक्ट है वो प्रोटेक्ट है इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक म्यूकस की वजह से। स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात करेंगे। इंटेस्टाइनल एंजाइम होता है, कन्वर्ट होता है ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट चेंज हो रहा है ग्लूकोज में, फैट्स आ रहे हैं फैटी एसिड प्लस कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स आ रहे हैं अमीनो एसिड्स। ओके, अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन बी की। बिलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, हेल्प इन एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। हेल्प करता है, हेल्प इन एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड, ब्लड में फूड के एब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हम सी की बात करेंगे, की पार्ट की। रिसीव्स सीक्रेशन फ्रॉम लिवर, पेनक्रियास। लिवर क्या काम कर रहा है, बाइल में जा रहा है, लार्ज फैट इमल्सी लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को इमल्सीफाई कर रहा है स्मॉल फैट्स में। ठीक है, पेनक्रियास क्या कर रही है, पेनक्रियाटिक जूस ट्रिप्सिन प्रोटीन को ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में पेप्टोन्स में चेंज कर रहे हैं। लाइपेज क्या कर रहा है, फैट्स को लिपिड्स में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है आपकी एब्सॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, जितना भी वाटर होता है उसको एब्सॉर्ब कर लेती है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी टू द एनस। अब जितना भी आप फूड पचा सकते थे आपने पचाया, डाइजेस्ट कर सकते थे आपने कर लिया। अब उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम एनस की हेल्प से, लार्ज इंटेस्टाइन की हेल्प से, एनस के थ्रू रिमूव कर देते हैं बॉडीज। ठीक है, साफ कह रहा है द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी व्यू द एनस। एनस से हम वो सारा मटेरियल रिमूव कर देते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको पूरा डायग्राम देखने को मिल जाएगा, इसको आप अच्छी तरह देख लीजिएगा।
ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। इस पर मैं कोई टिप नहीं लगा रहा, आप इस नोट ले लीजिएगा। ओके, तो आई होप आपका यहाँ तक क्लियर हो गया हो। अगर इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत रह जाती है तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, या हमारा ग्रुप और चैनल दोनों है। फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप हमें ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें, और ऐसी लेटेस्ट वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।